नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी सामने आ रही है, जहां ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीएमसी के नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि कुंतल घोष पर 19.5 करोड़ का घूस लेने का आरोप है। कल ईडी ने कुंतल घोष के 2 अलग अलग फ्लैटों पर छापेमारी की। 24 घंटे तक लंबी पूछताछ चली और पूछताछ के बाद ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितनी बड़ी गिरफ्तारी और क्या कुछ सबूत ईडी को मिले? देखिए, ये ऐसी गिरफ्तारी है जिससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि ये तो एक पायदान इस केस का आगे बढ़ा है और अगला नंबर ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी का होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्रवाई और बहुत ही बड़ा खुलासा और बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव गिरफ्तारी ये हुई है, क्योंकि इस कुंतल घोष के बारे में पूरी जानकारी आप जानेंगे तो दर्शकों का दिमाग हिल जाएगा और वो सीधे सीधे समझ में भी उन्हें आ जाएगा कि ईडी ने सिर्फ कुंतल घोष को गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को चेकमेट किया है। क्या है पूरी कहानी? 3 राउंड इनसे पूछताछ हुई। 3 राउंड में पूछताछ होने के बाद कल 24 घंटे तक लगातार इनसे पूछताछ हुई, लेकिन ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप क्या है इनके ऊपर? आरोप ये है कि ये पार्थ चटर्जी का वो जो नोटों का पहाड़ मिला, शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें इनके ऊपर 19.5 करोड़ रुपए वो लेने का आरोप है। अब आरोप किसने लगाया ये ईडी ने नहीं बताया। ईडी को कुंतल घोष के बारे में जो जानकारी मिली वो मानिक भट्टाचार्य, ममता बनर्जी के बड़े करीबी, उनके एक स्टाफ मंडल है कोई, उन्होंने ये जानकारी दी कि पैसा उसके पास भी जाता था और उसके पास 19.5 करोड़ रुपए हैं। मतलब पूरी की पूरी जो शिक्षक घोटाला हुआ है उसमें पूरी की पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। ये इस तरीके से घोटाला हुआ कि भाई गांव में किसी को नौकरी चाहिए, टीएमसी वाले को पकड़ लो, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपया आपसे वो लेगा और आपको वो भर्ती करा देगा। अब इस कुंतल घोष पे मैं आऊंगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इसमें पूरी तरीके से अगला निशाना होने वाले ईडी और सीबीआई की, वो इसलिए क्योंकि 19 तारीख मतलब 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में विश्वजीत घोष जज, उन्होंने एक विचित्र मांग कर दी ममता बनर्जी से। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या माजरा चल रहा है, एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद में एक केस आया जहां प्रिंसिपल का बेटा टीचर बन गया, उसके पास कोई दस्तावेज भी नहीं। आप किसी को भी उठा लेते हो, चूंकि ये सी और डी ग्रेड के तहत आते हैं कर्मचारी, तो उनको कहीं से भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता। अब ये कहानी लगातार बढ़ते चली जा रही है, तो जज साहब ने हाईकोर्ट के ममता बनर्जी को 2 सप्ताह का समय दिया। 2 फरवरी को ममता बनर्जी को ये पूरा लेखा जोखा देना है। क्या लेखा जोखा मांगा गया है कि ये जो लास्ट एग्जाम हुए टीचर भर्ती के लिए वो 2016 में हुआ और दौर पे दौर में ये लोग 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती कर डाले। अब ये जो 23,000 शिक्षक जो ऑलरेडी भर्ती किए हुए हैं, सरकार से वो तनख्वाह उठा रहे हैं। जैसे ये केस है, 3 साल से ये मुर्शिदाबाद के प्रिंसिपल का बेटा जो है वो टीचर बना हुआ, 3 साल से वो सैलरी उठा रहा है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो आप ये बताओ कि भाई कितने लोगों का इसका सत्यापन कीजिए।
कि कितने लोगों को आपने भर्ती की, उसका क्या तरीका रहा, उनके अपॉइंटमेंट का। ये जो जनता के पैसे की सैलरी जो टीएमसी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से घोटाले में कर रही है, करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है, नोटों का पहाड़ लूटा जा रहा है, ये किस हिसाब से हो रहा है? तो कहने का मतलब ये कि ये जो पूरा तंत्र बना हुआ था, तो तंत्र कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रहा है। बिना ममता बनर्जी, बिना अभिषेक बनर्जी के बंगाल में पत्ता भी नहीं हिलता। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई एक पैसा भी घूस में ले ले बिना पार्टी को इन्फॉर्म किए हुए। तो अब ये पूरा ब्यौरा भी देना है हाईकोर्ट के अंदर। अब ये गिरफ्तारी हो गई। 19 करोड़ रुपए इस व्यक्ति को क्यों मिले? ये आरोप, ये मानिक भट्टाचार्य के करीबी जो आरोप लगा रहे हैं, भाई क्यों मिलेगा? ये कौन है? तो ये अभिषेक बनर्जी का बड़ा करीबी है, बड़ा करीबी है ये, और कोई मंत्री नहीं है। ये यूथ लीडर है, तृणमूल कांग्रेस का यूथ लीडर है ये। इसके पास पैसा आ रहा है, तो पैसा क्यों कोई देगा? राजनीति में ये कब आया? ये राजनीति में 2016 में आया है। यंग लड़का है, यूथ लीडर है, इसको कोई पैसा इस तरीके से लोग उठा रहे हो, एक घोटाला चल रहा हो, माल उसके पास जा रहा हो, किस लिए जा रहा है? किसी के आदेश पे जा रहा होगा। तो इस पैसे का कर क्या रहा होगा? किसके लिए खर्च करा? ये पूरा सर्किल अभी जुड़ जाएगा। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा। अभी बंगाल में चुनाव जीतने के बाद अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा में कैंपेन कर रहे थे, बहुत बवाल चल रहा था वहां। त्रिपुरा में ये कुंतल घोष पूरे त्रिपुरा में सैकड़ों होर्डिंग लगाने का काम ये अपने पैसे से कर रहा था। भाई अपने पैसे से कहां से ला रहे थे पैसे? ये कोई एनजीओ चलाता है? एनजीओ ही नहीं चलाता, बकायदा मीडिया में अगर आप गूगल करेंगे तो उसके नाम से बड़ी बड़ी बातें, एएनआई की तरफ से तो पीटीआई की तरफ से बकायदा ये लेख छपवाता है, महिमा मंडन करवाता है, और ये हर लेख में ये होता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन इसने समर्पित कर दिया। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास आएंगे तो जीवन तो समर्पित करोगे ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है घोटाले का पैसे का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के प्रचार प्रसार में, होर्डिंग्स में, रैलियों में अभिषेक बनर्जी का ये जो पूरा जो ताम झाम जो त्रिपुरा के अंदर में हुआ, वो सब कुंतल घोष के जरिए किया गया। और इसीलिए इस घोटाले से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नाम जुट गया है। इसलिए इसकी गिरफ्तारी जैसे हुई, वामपंथी सामने आ गए, बोले इसको तो पकड़ना सबसे जरूरी था, यही तो मेन मास्टरमाइंड है। पैसे का हेर फेर और उसका राजनीतिक इस्तेमाल घोटाले के पैसे का कैसे करना है, इसके जरिए किया जा रहा था। बीजेपी ने कहा अब ये पकड़ाया है, अब इसका गुरु भी पकड़ाएगा। कुंतल बाबू हिसाब किताब देंगे क्या? यस। और उनसे ये पूछा, क्योंकि गिरफ्तारी जो हुई बहुत बड़े फ्लैट में हुई, बहुत मकान, बहुत घर, जैसे पार्थो चटर्जी और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, कई सारे फ्लैट्स थे बड़े बड़े आलीशान, तो उसमें ही इसकी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ईडी ने बस एक ही सवाल पूछा कि भाई अभी अभी जुम्मे 4 दिन हुआ तुम्हारा राजनीति में आए हुए, तुम तो कोई मंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम्हारे कमाई का सोर्स क्या है? ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए का जो तुमने फ्लैट ये एक लिया है जिसमें तुम बैठे हुए हो, अभी बाकी तो और जांच होगी, कहाँ कहाँ धन दौलत निकलेगा वो बात अलग है, लेकिन जिस जगह से गिरफ्तारी हो रही है वहां उससे पूछा गया कि भाई तुम ये बताओ, तुम्हारे नाम से ये मकान है, 2 फ्लैट एक साथ मिक्स करके 909 और 903 फ्लैट नंबर, उससे पूछा जा रहा है कि ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए तुम लाए कहां से? 1 करोड़ 30 लाख रुपए का हिसाब नहीं दे पा रहा, और ये टीएमसी का होर्डिंग पूरे त्रिपुरा में लगवा रहा है। एक होर्डिंग कम से कम 25,000 30,000 रुपए का उसका रेंट होता है सिर्फ,
छपाई के अलावा तो भाई आप कहां से क्या कर रहे होगे, ये पैसा कहां से आया? तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो बता नहीं, वो थोड़ी बताएगा कि ये तो बंगाल की जनता को लूट के टीचर घोटाले में हमने कमाया है। तो 2-3 मुसीबतें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उनका एक हिटमैन पकड़ा गया जो इस घोटाले का पैसा का इस्तेमाल जो है इसमें कर रहा था, और दूसरा एक हाईकोर्ट की तरफ से वो जो वान आया है वो सीधे जाकर के ममता बनर्जी की राजनीति को छलनी करने वाला है, क्योंकि ये हिसाब मांगा जाएगा कि जब 2016 में ही एग्जाम हुआ लास्ट, तो ये लगातार फेज वाइज लोगों को आपने अपॉइंट किया, वो किस आधार पे किया? जिन लोगों को आपने अपॉइंट किया, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उन्होंने एग्जाम दिया, या उसमें आपने पैसे लेकर के? ये सारे चीजों का सत्यापित होते ही इस घोटाले का बवाल जो है और भी बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है जिसकी जांच की आंच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंच सकती है। ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। लंबी चली छापेमारी के बाद ईडी ने आखिरकार टीएमसी के युवा नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि कुंतल क्या कुछ खुलासे जांच के दौरान करते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।